इज़ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को आज बहुत बड़ी डज लगी, शिकस्त फाश हुई, चारों खाने चित हुई हुकूमत का सारा पर्सपेक्टिव। और तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के वर्कर हैं आज उनकी भी आंखें आबदीदा होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने पिछले कई सालों से ये बताया हुआ था कि ये शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा लेके गई है बाहर, और ख़ास तौर पर लेके गई है बरतानिया में। लेकिन आज बरतानवी अदालत ने, जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, जिसके ऊपर कोई इदारा इन्फ्लुएंस नहीं करता, जिस पर कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करती, जिसके ऊपर कोई नैब का चेयरमैन नहीं बैठा हुआ, बरतानिया की आज़ाद अदालतों ने आज शरीफ फैमिली को क्लीन चिट देकर इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के बयानिए को बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ी शिकस्त दी है। बरतानवी अदालत में ये केस लेके गई थी गवर्नमेंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 दिसंबर के अंदर। इसमें बैंक अकाउंट भी शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज के मुंजमद कर दिए गए थे, एसेट्स भी जो है उनको कॉन्फिस्केट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है हुआ ये कि बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शरीफ के मंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अब जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और के ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 माह की तहकीकात में 20 साल की माली मामलात का जायज़ा लिया गया है। 20 साल की कोर्ट की क्लीन चिट मिली है। इन अदर वर्ड्स, तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ ख़ानदान के बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन की गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात से बरी कर दिया और मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। इनके ये अकाउंट्स जो थे दिसंबर 1919 से बरतानवी अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। मेरे साथ मलिका अली बुखारी साहिबा होंगी, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, अजहर जावेद साहब, अरशाद भट्टी साहब। अजहर जावेद साहब हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस हैं। अजहर जावेद साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर आई है, जो धचका है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, आप समझते हैं, और रिलीफ है शरीफ फैमिली के लिए। मामला हुआ क्या, ज़रा बताइएगा लोगों को। कानून साहब, मामला ये हुआ कि कानून की बालादस्ती के हवाले से जो हम पाकिस्तान में दावे करते हैं, उसी की एक, हमें अगर कानून को बालादस्त समझते हैं तो आज बरतानवी निज़ाम है जो, उसकी बालादस्ती नज़र आई है। नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि तमाम मामलात को देखती है यहाँ पर, उसकी ये तहकीकात थी, और हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पे, नेशनल एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पे, यानी शहजाद अकबर साहब की दरख्वास्त पे यह मामला शुरू हुआ। और तकरीबन 20 माह जारी रहने के बाद ये मामला शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हक में आया। और ये इस पे जो मामला, जो अभी मेरी बात हुई शरीफ फैमिली के इधर सोर्सेज से, तो वो शुक्रगुजार है शहजाद अकबर साहब के कि उन्होंने जो एहतसाब का बयानिया था उनके खिलाफ, वो कहते हैं। लेकिन अजहर जावेद साहब, इमरान खान साहब ने तो बड़े धड़ल्ले से कहते रहे पिछले 10 साल से कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बाहर जा रही है। और अभी यूएन में भी जो उन्होंने स्पीच की, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई वर्चुअल खिताब जो था, उसमें उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल प्ले कर रही है वेस्टर्न पावर्स। बरतानिया का नाम लिए बगैर वेस्टर्न पावर्स की बात की कि वहाँ पर पैसा सारा पाकिस्तान से करप्शन का इंग्लैंड में चला जाता है, यूएई में चला जाता है, और ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये बहुत सही फैसला हुआ है, और इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज है इस फैसले में? देखिए जी, इस मामले की तहकीकात 3 ममालिक में हुई, बरतानिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में और पाकिस्तान में भी। तमाम जो चीज़ें थी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इन्हें फराहम की गई। इवन जो अखबारात के तराशे थे वो भी दिए गए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 माह तक अपने टॉप एक्सपर्ट, यानी दुनिया के जो टॉप सुराग रसां थे इस मामले के, उन्होंने इस मामले पे लगाए, और उन्होंने ये मुतफिका फैसला किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि 2 क्राइम हुए हैं। पाकिस्तान से पैसे बरतानिया गए, बरतानिया में लॉन्डर हुए, फिर पाकिस्तान वापस आए, तो उस मामले को उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने क्लीन चिट दोनों मामलों पे दे दी। उनका यह कहना है कि ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना पाकिस्तान से इधर आए हैं, ना पाकिस्तान से वापस गए हैं। तो ये सारा मामला अब इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी आप जाएंगे इनके खिलाफ, उनकी ये क्लीन चिट, जैसे कि इमरान खान साहब अपना सुप्रीम कोर्ट का फासला दिखाते हैं कि उन्हें 7 को अमीन करार दिया गया था, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के पास ये और ये 20 साल की उनकी माली मामलात का जायजा लेने के बाद आपने मेरे साथ ही रहना। अजहर जावेद साहब, मलिका अली बुखारी साहब का बड़ा बेताबी से मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल सवाल तो हुकूमत से बनता है। लेकिन भट्टी साहब, किस हद तक इमरान खान साहब के एहतसाब के बयानिए को धचका लगा है, जब मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म से बरतानवी अदालत ने शरीफ फैमिली को बरी करार दे दिया है, 20 साल के उनके माली मामलात को क्लियर करार दे दिया है, और ये जो खाता है लगाता है, इस पर आप भी तंज करते थे, मैं भी करता था, इसको कितना सेटबैक लगा है?
देखिए, इस दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये टीटियों वाला केस है, वो इससे अलग है जी, वो इससे अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे जी। और ये और जो क्या उसको कहते हैं, बाकी ये जो शुगर मिलों वाले केसेस हैं वो अलग हैं। जी। अब आ जाएं इस पे, ये एक बड़ा पहला मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ फैमिली को ज़रा एसेट रिकवरी यूनिट पर वो हर्जाना करें, और जो बाकी अगर नैब इसमें शामिल है तो उस पर हर्जाना करें और कहें कि हमारे 19 महीने के जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए रखे उससे हमें नुकसान हुआ, ताकि ये इनको कोई खुदा का खौफ आए और इनको कि कोई, आप देखें नवाज शरीफ को हम वापस ला रहे हैं, कब से पिछले 2 साल से या 1.5 साल से सुन रहे हैं, ला सके। इसाक डार को बस वापस आने वाले हैं, मुआहदा हो गया है, ला सके। नहीं भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब मेरी लॉजिकल बात सुने। इन सारे मौजूआत पे मैं आपसे हर रोज बहस करता हूँ और बात होती है, डिबेट होती है, लेकिन आज तो हम इस बात पे मैं बात कर रहा हूँ कि बरतानवी अदालत ने जो किसी इदारे, किसी मीडिया हाउस, किसी गवर्नमेंट, किसी इमरान खान साहब, किसी नैब के चेयरमैन, किसी शहजाद अकबर के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, उन्होंने इनको 20 साल की चिट दे दी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो यहाँ पे फिर ये आप नून लीग बजा होगी जब ये कहेगी कि प्रोपेगेंडा होता है उनके खिलाफ, जो करप्शन की बात की जाती है, हम करप्ट नहीं, हमें बरतानिया की अदालत ने इतने बड़े केस के अंदर कि जी हम मनी लॉन्ड्रिंग बाहर करते थे, यूएई के अंदर हमने प्रॉपर्टियां मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई, इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी और एसेट रखे मनी लॉन्ड्रिंग से, ये सब झूठ साबित हुआ है जितना हुकूमत इमरान खान साहब की कहती रही है इनके खिलाफ। बिल्कुल, यानी ये देखें ना, यही वो चीज़ें हैं जो मैं अभी आप ना ख्वाजा बरादरान का केस इधर देख लें, कोई इसके अलावा एहसन इकबाल का केस लेके राना सनाउल्लाह पे हीरोइन का देख लें, इन्होंने क्या किया कि हमारे साथ जुल्म क्या किया, इस मुल्क को लूटा नहीं गया, लूटा गया है, करप्शन नहीं हुई है, मनी ट्रेल नहीं दे सके और नाहल हुए सजाएं हुई, लेकिन इन्होंने जुल्म क्या किया, इन्होंने जुल्म ये किया कि बहुत सारे केसेस ऐसे बना दिए जो जिनमें सबूत नहीं थे, जिनके ये सबूत नहीं थे। भट्टी साहब, इनका तो एक भी सबूत साबित नहीं हुआ। शाहिद खाकान बाइज्जत बरी, मिफ्ता इस्माइल बाइज्जत जमानत पे बाहर, शहबाज शरीफ जमानत पे बाहर, राना सनाउल्लाह बाहर। जी, तो ये तो कोई तो ये क्या झूठ है सारा, हुकूमत का सारा एहतसाब का बयानिया झूठ है। फिर जरदारी साहब बाहर, फरियाल तालपुर बाहर, सारे बाहर। यानी जब अदालतों में जाते हैं, एक होता क्या है कि एक केस आता है, एक नैरेटिव आता है, इतना लूट गया, इस फलां चीज में इतना लूट गया, उस पर वजीर आजम साहब बयान देते हैं, उस पर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं, उस पर टीवी टॉक शोज में मुनाजरे होते हैं, उसको एक बयानिया बनाया जाता है, एक फीड और तबाही फेर दी जाती है। जब वो केस जाता है अदालत में, खा वो आज का केस हो या इधर हमारी अदालतों में भी केसेस हो, उसका क्या बनता है, उसका किया चिट्ठा उठा के वो पहली मर्तबे उठा के बाहर फेंक देते हैं, और जो अदालतों के रिमार्क्स हैं वो आपके सामने हैं। तो क्या होता है, नहीं मेरा सवाल ये है सर कि क्या ये भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है, वो आप सही कह रहे हैं, आप तो ये बता रहे हैं कि ये होता है, फिर अब आर्ग्यूमेंट तो ये नून लीग करेगी ना कि केस ही गलत होता है इसलिए पाकिस्तान की अदालतें भी जमानत दे रही हैं, केस ही गलत होता है इसलिए पाकिस्तान की अदालतें भी छोड़ रही हैं, केस ही गलत होता है तो ऑन द टॉप ऑफ दैट ब्रिटिश अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, असासे मुंजिमत जो है उनके दोबारा वापस बहाल कर दिए, उनको मुजरिम से जो है उन्होंने जो है वो सादिर को अमीन डिक्लेयर कर दिया। तो उसका मतलब केस गलत है, इमरान खान साहब का एहतसाब का बयानिया पिट गया है, ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने का एजेंडा है, यही साबित हो रहा है ना, फिर और क्या साबित हो रहा है आप बताएं मुझे, इसके अलावा और क्या एनालिसिस करें यहाँ पर मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अब देखें ना, इस केस में या ये केस गलत है या इनके पास सबूत कोई नहीं थे या ये पहले चले गए, अब और यही इधर हमारी अदालतों में होता है यही ये करते आ रहे हैं आज तक। यही वजह है कि अब आप जब ये सारे लोग बैठते हैं ना कि इतना लूट के ले गए, इतना खा के ले गए, अवाम में वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि भाई 3 साल की कारकर्दगी का जवाब दो, 3 साल की परफॉर्मेंस का जवाब दो, अपनी गवर्नेंस का जवाब दो, और जो केस लेके जाते हैं उसके पीछे सब आपका पॉइंट आ गया सर, मेरे साथ ही रहिएगा। बहुत ह्यूज किस्म अगेन दादू गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्वियसली ऑनस्लॉट तो हो रहा है, लेकिन मलिका बुखारी साहब ने डिफेंड कर रहा है, वो थोड़ी लेट है, वो ऑब्वियसली प्रोग्राम तो मैंने करना ही है। मुसद्दिक मलिक साहब, कुछ भी आप कर लें, ये बरतानवी अदालत से फैसला भी आ गया, लेकिन भट्टी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं उनकी बातों से भी लग रहा है, हालांकि उन्होंने कहा तो नहीं कि जो लूटते हैं, करप्शन इस मुल्क में हुई है, लूटा गया इस मुल्क को, ऑब्वियसली वो इमरान खान की बात तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट इशारा आपके जरदारी साहब की तरफ है, ये ना भी कहें। सवाल मेरा ये है कि क्या ये तमाम केसेस में आपको क्लीन चिट मिल भी जाए, फिर भी क्या आप करप्शन का परसेप्शन अपनी ज़ात से, आपकी ज़ात से मुराद आपकी पार्टी की ज़ात से, शरीफ फैमिली की ज़ात से इस मुल्क के अंदर धो पाएंगे, या वो साथ ही रहेगा स्टिग्मा?
ये मुझे नहीं मालूम कामरान साहब, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक कीचड़ की बाल्टी लेकर चलें और कोई हो, किसी की बेटी हो, बहन हो, बाप हो, भाई हो, वो खुद हो, वो जिस वक्त उनका जी चाहे वो कीचड़ की बाल्टी में से कीचड़ निकालें और उसके मुंह पर फेंक दें और उसके बाद जो मर्जी होता रहे, सच्चाई से उनको क्या फर्क पड़ता है। वो जो उन्होंने 35 पंक्चर वाली बात की थी, क्या वो सच्ची साबित हुई? जो उन्होंने जस्टिस वजीउद्दीन साहब के बारे में कहा था, क्या वो सच्चा साबित हुआ? आप मुझे बताइए, वो उन्होंने जो हमारे वो इलेक्शन कमिश्नर थे 2013 में फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जो फरमाया था जी, वो क्या सही साबित हुआ? तो उनकी कौन सी बात आज तक सही साबित हुई है? जो सही साबित हुई है वो ये है कि वो नैब का जो केस चला था इंग्लिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के अकाउंट मुंजमद हुए, मगर नवाज शरीफ के जो अपार्टमेंट्स जिनका हर वक्त जिक्र रहता है वो अटैच नहीं हुए। यही क्राइम एजेंसी थी ना, और हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये पैसे उस जो अपार्टमेंट्स हैं उनसे लिए जाए। और वो जो हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ पुरानी, मुझे बड़ा मुसद्दिक भाई एक बात बताओ, आपको मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है इस बात पे कि इतना हम आपको करप्ट कहते रहे हैं, मैं भी, भट्टी साहब भी, और हम अभी भी कहेंगे शायद आपको आइंदा, लेकिन आप तो आपके ये किस तरह ये आपके केसेस क्लियर होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं आप लोग। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इसमें बहुत ज्यादा। मेरा गुस्सा भी शामिल कर लें। मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, अजहर जावेद साहब नहीं, लेकिन आप और मैं तो। अजहर साहब शुरू से राइटियस खड़े हुए बात पे। जी 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 सिर्फ देखिए दो ही चीजें हो सकती है ना, एक तो ये है कि हम न जाने क्या कर रहे हैं, और दूसरी ये कि अदालतें क्या कर रही हैं। यानी 20 साल का ऑडिट किया गया, कानून कहता था कि आप 6 साल तक पीछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, पूरी एक हुकूमत की मशीनरी ने जाके इंग्लिस्तान में अपील दायर की कि ये बहुत पुराना केस है जिसमें पाकिस्तान से पैसे चोरी करके, लॉन्डर करके लंदन लाए गए हैं और फिर वहां से लॉन्डर करके वापस पाकिस्तान लाए गए। तो इस वजह से एक्सेप्शन के तौर पे 20 साल के अकाउंट्स ऑडिट किए गए, और कहाँ के अकाउंट्स ऑडिट किए गए? पाकिस्तान के अकाउंट। यार इतने तो आप लोग शरीफ नहीं है, आपको कोई करप्शन समझ ही नहीं आ रही, हम तो पागल हो गए आपकी करप्शन बता के। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने इतना उठाया वजह। जी 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 भट्टी साहब, 2 चीजें मैं बड़ा भट्टी साहब, ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। मुसद्दक भाई से एक माजरत के साथ, अच्छा एक तो अजहर जावेद साहब के पास कॉपी है कोई इसकी, कोई क्योंकि बहुत मुतजाद इतलात हैं और बड़े अजीबोगरीब इससे फिक्रे निकाले जा रहे हैं, चीजें निकाली जा रही हैं। अजहर जावेद साहब, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है कि क्लियर कट है ये फैसला जो है कि इनको मासूम करार दिया? भट्टी साहब की तसल्ली मैं पूछता हूँ सर, 1 मिनट, नंबर 1 तो पूछ ले। जी सर। शाद भट्टी साहब, कुछ ये बरतानिया की अदालतें हैं और यहाँ की जो चीज हम रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान के रिपोर्टर भी नहीं है भट्टी साहब जैसे। और नहीं भट्टी साहब मोहतरम है मेरे लिए। नहीं मैं तो कह सकता हूँ ना भाई, मैं तो कहूंगा भट्टी साहब को आज, मुझे गुस्सा भट्टी साहब में बहुत है। नहीं ये अदालती कार्रवाई है, सुने मेरी एक बात सुने, ये अदालती कार्रवाई है, ये कोई सोर्सेज से बात नहीं हो रही, ये अदालत में हुआ है। अच्छा, इसकी कॉपी अच्छा कहते हैं कि अदालत में मुकदमा गया ही नहीं, उससे पहले ही नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि अदालत में ले जाया जाए। ये भी इतला है, तो ये भी शिकस्त है मेरी बात, अगर ये हुआ है तो। मेरी बात सुने। हाँ, ये भी शिकस्त है, जाहिर है। सुन ले प्रोसीजर वाला क्या होता है, एक जब शिकायत आती है तो नेशनल क्राइम एजेंसी उस शिकायत पे जब कार्रवाई का फैसला करती है, जैसा कि इस केस में हुआ, तो वो अदालत से रुजू करती है, और वो अदालत है वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट। वो जाके कहती है कि इसके ये शिकायत है, इनके ये 5 अकाउंट मुंजमद कर दिए जाए। वो मुंजमद हो गए, वो अदालत ने उसको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद उन्होंने तहकीकात की, तहकीकात के बाद उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने बरियत जमा करार दिया। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं है, एक भी चीज गलत नहीं है। अगर जावेद साहब मेरे साथ रहे इस वक्त तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, कर दिए मुझे गुस्सा तो चढ़ा हुआ है नून लीग के ऊपर कि ये किस तरह। अच्छा कामरान भाई, मलाइका साहबा आ गई हैं, एक सवाल और भी, एक मेरा भी सवाल। जी एक मेरा सवाल कि ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, एसेट रिकवरी यूनिट है, इसने क्या कुछ किया है? ठीक है, एक ये सवाल हो गया, ने अब तक क्या कुछ किया है इसने, तो ठीक है। और मुसद्दिक साहब का सवाल क्या है? भट्टी साहब खुदा का वास्ता उनको तो बोलने दें। हाँ जी मुसद्दिक साहब, सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये है कि ये फैसला तो मैजिस्ट्रेट ने कर दिया, और उन्होंने 20 साल के अकाउंट्स 3 ज्यूरिसडिक्शंस में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, ये तमाम ज्यूरिसडिक्शन, शारजा, तमाम उनका बैंकिंग सिस्टम चेक कर लिया,
पाकिस्तान का कर लिया और इंग्लिस्तान का कर लिया और बरी कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो 290 मिलियन पाउंड्स इन्हीं अदालतों के जरिए इमरान खान साहब लेकर आए थे स्टेट बैंक में, जो उन्होंने फिर एक शख्स के अकाउंट में जमा करवा दिए जुर्माने के अगेंस्ट, जरा उस केस की भी तफसीलात बताएं ना। उसमें तो इमरान खान साहब ने खुद ये फैसला किया काबीना के सामने बगैर उनको दिखाए। इसमें जवाब दूंगा, जवाब दूंगा जी अजहर जावेद साहब। वो जिस केस की डॉक्टर मुसद्दक साहब बात कर रहे हैं, उस केस में हसन नवाज को क्लीन चिट मिली है। उस केस में हसन नवाज की पूरी लायबिलिटीज जो है, पूरा अकाउंट चेक हुआ था, उसमें ये यार चल गया पता मुझे। आप अब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरी बात सुने। बस अच्छा बात ये है, अब मुझे ब्लड ये कल बता देते। बात ये है कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है भट्टी साहब पे, फिर चढ़ा हुआ है इमरान खान साहब पे, और उनकी नुमाइंदा बैठी हुई है मलिका बुखारी साहबा। गुस्सा इन पे उतरेगा इंशाल्लाह। कामरान साहब जी अजहर साहब पे चढ़ना चाहिए, गुस्सा चढ़ना चाहिए तो शहजाद अकबर साहब पे चढ़ना चाहिए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी गलत गाइड किया। नहीं अजहर जावेद साहब, मैं बात करूंगा बिल्कुल नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह का आप सेफ हेवन सेफ एग्जिट दे रहे हैं, ये मैं और भट्टी साहब देने को तैयार नहीं है। शहजाद अकबर की जुर्रत है कि इमरान खान साहब के नजरियात और उनके मशवरे और उनके हुक्म के बरखिलाफ शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। यार ये आपने बच्चों वाली बात की है, मैं एग्री नहीं करता, टोटली डिसएग्री विद यू। ये भाई मलिका के साथ हूं, बिल्कुल मैं और आपके साथ हूं। मलिका बुखारी साहिबा गुस्सा चढ़ा हुआ है नून लीग के ऊपर मुझे कि इनको करप्शन के ऊपर पहले पाकिस्तान की अदालतों से जमानतें होती जा रही हैं, आपका बयानिया पिटता जा रहा है। आज बरतानवी अदालत ने 20 साल माली मामलात के ऊपर इनको क्लीन चिट दे दी है। मलिका साहिबा आपका बयानिया ऐसा बुरी तरह पिटा है, वो लग ये रहा है कि आप झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऊपर की सतह तक कर रहे हैं इनको करप्ट साबित करने के लिए, और ये मासूम साबित हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब तैयार रखिएगा कि ये हो क्या रहा है। क्या आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं कि आप इनको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि इनोसेंट है? अपने तमाम केसेस में आपको डिफीट हो रही है, पाकिस्तान में भी और बरतानवी अदालत के अंदर भी। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब तैयार रखें। व्यूअर्स, बरतानिया से आई हुई अदालती रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और अपने आप पे अफसोस कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कामरान शाहिद, क्या तूने इमरान खान साहब के पीछे लग के पनामा में ऐसी तैसी की इनकी नून लीग वालों की? ये तो बड़े शरीफ लोग हैं। क्या तूने इमरान खान तहरीक इंसाफ के पीछे लग के इनको हर प्रोग्राम में करप्ट साबित करने की कोशिश की भट्टी साहब के साथ मिलके? लेकिन ये तो बरतानवी अदालत में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट जो आई है कि शहबाज शरीफ उनके खानदान के बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। मलिका साहिबा सुन रही हैं, बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर जो तहकीकात शुरू की थी, उसका रिजल्ट सुना रहा हूँ आपको। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायजा लेकर तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई और बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया। तो ये झूठ था सारा आपका कि ये पैसा बाहर जाता है, शरीफ फैमिली इन्वॉल्व है। आपने इनको सर्टिफाइड कर दिया, सच्चे सादिक और अमीन है, आज करवा दिया आपने। मुबारक हो। मिर्जा शहजाद अकबर साहब का ट्वीट भी आ गया कामरान भाई। अच्छा मैं अभी सुनता हूँ आपसे, जरा पहले मलिका साहब रिस्पॉन्ड कर लें। टॉक शो माय अपॉलॉजीज लेट होने के लिए मैं रास्ते में सुन रही थी कि आप बड़ी बेताबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनना चाह रहे थे। हम भी बड़े बेताब हैं और आप इतने अफसरदा ना हों और ऐसे नाउमीद ना हों, क्योंकि जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तान है वो एक केस तक मुंसलिक नहीं है। ये जो शरीफ फैमिली का करप्शन की दास्तान है, ये TTs का केस हो जिसकी 52 वॉल्यूम्स हैं, या FIA की इन्वेस्टिगेशन हो जिसके अंदर 57 फेक अकाउंट्स खोले हैं 20 एम्प्लॉयज़ के नाम पे और 27 करोड़ की करप्शन की एक लंबी दास्तान है। मैं अगर आपको मौजू पे ले आऊं, मैं अगर आपको मौजू पे ले आऊं, TT केस में की जमानत हुई है, मैं बरतानवी अदालत के फैसले पे आ रहा हूं, कितना बड़ा सेटबैक है आपकी बयानी के लिए। मतलब ये नहीं होता कि वो एक्विटल हो गया। नहीं, मैं एक्विटल करार भी नहीं दे रहा इनको। देखिए, मैं इस पे बात कर रहा हूं। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज तक इनको कहा ना पाकिस्तान की आला अदालत ने कि सिसिलियन माफिया हैं, इनका तरीका वारदात बाकी लोगों से मुख्तलिफ है और ये सारे इदारों की बरतानवी अदालत कह रही है मासूम है, उस पे बात करना चाह रहा था आपसे मैं। सर्टिफाइड चोर हैं। इसके बाद में बरतानवी अदालत के बाद देखिए ये जो सारी डिस्कशन हो रही है ना कामरान, ये सियाको सबाक से निकल कर हो रही है, क्योंकि हम जिस इशू के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जिन डिटेल्स की डिस्कशन कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपके प्रोग्राम के ऊपर जो ज़ेरे गौर है वो गलत है। क्योंकि ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का केस है ये ARU ने फाइल नहीं किया, नैब ने फाइल नहीं किया, ये एक निजी बैंक ने नेशनल क्राइम एजेंसी को
एक खत अरसाल किया और कहा कि ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है जो सुलेमान शहबाज ने की है। उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके अकाउंट्स को मुंजमद करवा दिया। उन्होंने खुद ही अब फैसला किया है कि अकाउंट्स को मुंजमद नहीं होना चाहिए। मैं इस केस के पूरे हकायक नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ इस केस के अंदर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं आपको पूरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने आप इसके हकायक तो नहीं जानती, लेकिन आप ये बात वसूख से कह रही हैं कि ये ना एसेट रिकवरी यूनिट ने भेजा है और ना ये गवर्नमेंट ने भेजा, ये वहां की नेशनल क्राइम। अजहर जावेद साहब ये जो नैब ने भेजा, एक मिनट अजहर जावेद साहब, ये जो आप लोगों की तरफ से खबरें आ रही है बरतानिया से कि ये हुकूमत ने कामरान भाई ये भी अजहर जावेद साहब को सुना दीजिएगा, ये मिर्जा शहजाद बे अकबर के, ताकि वो मुकम्मल जवाब दे दें। उन्होंने पढ़ लिया, दोबारा सुन लेना ताकि लोग भी सुन लेना, तो लोग भी सुन लेना। न्यूज अबाउट alleged acquittal of Shehbaz Sharif on his son Suleiman Shehbaz, run by One News channel, is incorrect and misreporting. The investigation by the NCA, National Crime Agency, against Suleiman Shehbaz and some of his family members was not initiated by the request of ARU. अब भट्टी साहब आपने नहीं बोलना, अजहर जावेद साहब पढ़ लिया मैंने। अजहर जावेद साहब ये फिर इसके उसको रिस्पॉन्ड कर दें। जी पढ़ लिया, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखें, ये वही वाली बात है। देखें, आप हाथ इधर से पकड़ते हैं या उधर से पकड़ते हैं। इसमें क्या इनसे ये पूछा जाए कि 75 सफ़ात मुख्तलिफ जो अखबारात में शरीफ फैमिली के खिलाफ खबरें लगी हुई हैं, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या डेली मेल की खबर जो थी शहबाज शरीफ के खिलाफ वो भी उनको दी गई? क्या शहजाद अकबर साहब ने इनसे मुलाकातें नहीं की यहाँ आके? उन्होंने पूरी कोशिश की यहाँ की। क्या तो इसका मतलब ये खुद पीछे हट रहे हैं कि हमने तो परसू ही नहीं किया। फिर इनका बयानिया कहा गया कि जो ये कहते थे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, लंदन में भी बरतानिया में भी। अब केस का फैसला इनके खिलाफ इस तरह हो गया कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी मुआवनत की, तमाम एक्सेस दी यहाँ पर, और इसका पूरा बंडल है। चंद दिन वेट करें, वो भी आ जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सबूत फ्राहम किए गए वो भी आ जाएंगे। हर चीज एक मिनट रुक जाए मलिका बुखारी साहबा, चाहे हुकूमत पाकिस्तान ने मावनत की, मेरा सवाल ले लें उसके बाद आप नहीं जवाब दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मावनत की, उन्होंने केस नहीं किया। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब बबांग दोहल ये कहते रहे कि जी ये जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाते हैं। अब बरतानवी अदालत ने, चाहे आपने केस किया या नहीं किया, आपके इस बयानिए को तो हर लिहाज से ठेस पहुंची है कि बरतानवी अदालत में, चाहे नेशनल क्राइम यूनिट के, उन्होंने, मैं आपकी बात मान लेता हूँ सही होगी ये वाली बात, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनके 20 साल के मामलात को देखा, इतला के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर क्लीन चिट दी के दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑन द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो ये तो फैक्ट है कि ये भी फैक्ट डिनाई कर रही हैं आप, ये आपको पता नहीं इस बारे में? नहीं कामरान देखें, नहीं कामरान देखें, ये केस एक बहुत लिमिटेड नौयत का था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज खुद ये फैसला किया कि इसके असासों को मुंजमद करने का ऑर्डर जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आप किस तरह कह रहे हैं, देखें मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। आपका एक बहुत बड़ा टॉक शो है, पाकिस्तान की आवाम आपके टॉक शो को रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक देखते हैं, और ये कहना हरगिज़ गलत होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शरीफ फैमिली के खिलाफ, के जो साहिब इक़्तिदार रह चुके हैं, उनके खिलाफ एहतसाब या करप्शन का जो बयानिया है उसको नुकसान हुआ है। हरगिज़ नुकसान नहीं हुआ। कोई जी शऊर पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब ये इक़्तिदार में रहे हैं तो इनका जो पैसा है, इनके असासों के अंदर एक इंक्रीज हुआ है, इनके असासे बड़े हैं, और पाकिस्तान की आवाम गरीब हुई है। इन्होंने साहिब इक़्तिदार होकर, पाकिस्तान की आवाम के जामिन होकर पैसों को चोरी किया है, और एक केस तक, एक छोटे केस तक, एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तक इनका ये जो एहतसाब का अमल है मुंसलिक नहीं है। पाकिस्तान के आज़ाद अदालत के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा नैब इनके खिलाफ शवाहिद पेश कर रहा है। टीटीएस के केस के अंदर 52 वॉल्यूम्स मौजूद हैं। एफआईए इनकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को पाकिस्तान की अदालत के सामने लेकर आ रहे हैं, और इनके बड़े भाई जो हैं वो मफरूर हैं। पाकिस्तान की आज़ाद अदालत ने कहा है कि अपने आप को पेश कीजिए। सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं। मेरा सवाल ये है, करार दे दिया गया है, तो कैसे हमारे बयानी को आपकी सारी बातें ठीक हो सकती हैं, हमारे बयानी की हर रोज तकवीत हो रही है। आपका बयानिया इस तरह मुकम्मल कर दूं, एक मिनट, जी, एक बात मुकम्मल कर दूं। आपने बारहा कहा अपने टॉक शो में, हमेशा कहते हैं कि बेल होती है, जमानत होती है। मैं बता दूं, पाकिस्तान की आवाम को बावर कर दूं आपके टॉक शो से कि बेल होना इस चीज की गवाही नहीं है कि इन लोगों के ऊपर केसेस खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट जिन बेल ऑर्डर्स के अंदर आप लॉयर हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। कहते हैं अदालत के मोहतरम जजेस ने एक डिटेल नोट दिया है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। उनके पास इख्तियार है ही नहीं। जी, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
आप लॉयर हैं, बड़ी ज़बरदस्त लॉयर हैं, पहले आप लॉयर थी फिर आप यहाँ आई पॉलिटिक्स के अंदर। जिस क्राइम की पनिशमेंट कैपिटल हो, उम्र कैद या फांसी, उसमें ज़मानत हो सकती है जब तक कि एविडेंस जो है वो शैलो ना हो, एविडेंस बेकार ना हो, एविडेंस झूठ ना हो। राना सनाउल्लाह की ज़मानत हुई, उनके पास उनके ऊपर जो केस था, नहीं एक मिनट, इसको आप डिनाई नहीं कर सकती ना कि कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा जिस जुर्म की हुई हो और उसके अंदर आपका अगर केस ही तरह बोधा है तो ऑब्वियसली तभी ज़मानत होगी ना। शाहिद खाकान छूट गए, मिफ्ता इस्माइल छूट गए, और आप उन लोगों की जजमेंट्स पढ़ें ज़रा कि कोर्ट ने ये लिखा है नैब को, जिस तरह उन्होंने ऐसी तैसी और धज्जियाँ उड़ाई हैं उस केस के अंदर कि वो ज़मानत का फैसला कम है और आपकी गवर्नमेंट और नैब के ऊपर चार्जशीट ज़्यादा है। लेकिन चले मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूँ, आप तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि 20 साल कोई ऐसी 20 साल की उन्होंने माली चेक किया इंग्लैंड के कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। मुसद्दिक मलिक साहब, बात ये है कन्विक्टेड आप हैं, आप कुछ भी कर लें। जैसे कि मैं मलिका साहबा के आने से पहले कह रहा था, करप्शन का तासुर क्या धब्बा जो है क्या आपके चेहरे, आपके दामन से, आपकी पार्टी और लीडरशिप की बात हो रही से उतर पाएगा इन फैसलों से, एक फैसले से या दूसरे फैसलों से? जी बिल्कुल, कैसे उतर पाएगा जी, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जो अदालत कहती है वो गलत है और जो इमरान खान और मलिका बुखारी साहिबा कह रही हैं वो ठीक है। हम करप्ट हैं बिकॉज मलिका साहिबा कहती हैं कि हम करप्ट हैं। मुसद्दिक साहब प्लीज, मुसद्दिक साहब बोले मेरी भी बात सुनने देना। मलिका साहिबा प्लीज, आपकी बारी पे हो गई है आपकी, तो आपने आधा घंटा, आज तो ऐसे लगता है कि आप बहुत, आपका दिल जला है। ये जो आप इतना शोर डाल रही हैं, क्यों डाल रही हैं? आपको किस बात का एकदम आपको धचका लगता है कि ये दूसरा शख्स कोई ऐसी बात ना करते कि परेशानी हो जाए? बात सुनिए, हमने आपकी पूरी बात सुनी, आप क्यों नहीं सुनती? नाराज क्यों हैं आज आप? और ये बार बार इधर उधर आप लोग क्यों जा रहे हैं? मलिका साहब आज शोक में बैठी हुई हैं, काले कपड़ों में, आज आप बच के रहे, गुस्से में। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, गुस्सा तो उनका बजा है ना जी, कि वो रोज आके कहती हैं ये चोर हैं, ये चोर हैं, और अदालत की ऐसी की तैसी, और वो इंग्लिस्तान की अदालत, और जिसने 3 जुरिस्डिक्शंस के अंदर चेक किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंकिंग अकाउंट्स चेक किए, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर सारे अकाउंट्स चेक किए, उन्होंने लंदन में सारे अकाउंट्स चेक किए, और उन्होंने कह दिया कि ये बेगुनाह है। लेकिन मलिका साहिबा कहती हैं कि नहीं बेगुनाह, इसमें क्या शक कि ये चोर हैं। क्यों है चोर? क्योंकि ये कहती हैं। क्यों है चोर? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं। क्यों है चोर? क्योंकि 2-4 अशखास जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये चोर हैं। तो फिर भाई चोर ठहरे ना। साहब का ना कीजिएगा प्लीज, मेरा दिल टूट जाएगा। अदालत का क्या मुकदमा है? अदालत का क्या हक है? अगर शाहिद खाकान अब्बासी को छोड़ते हैं, अगर आप आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं हमारे पास वीडियो है, तो किधर है भाई? वो चलाए ना आज कामरान शाहिद साहब के शो के ऊपर राना सनाउल्लाह की वीडियो। वो कौन से अल्लाह को आपने हाजिर नाजिर जान के कहा था कि हमारे पास वीडियो है? वो 12 ट्रंक पेश करने के बाद अवाम को, वो 12 ट्रंक पेश करने के बाद आपने कहा कि आपने अपने बेटे से जो तनख्वाह ले सकते थे वो नहीं ली, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। और वो जो 300 मिलियन पाउंड का, मैं 290 मिलियन पाउंड का बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी जबान क्यों गुंग हो जाती है उसका जवाब देते? बताएं ना, आपने जाके इंग्लिस्तान में क्या कहा है? क्या कहा है जिसके नतीजे के अंदर 290 मिलियन पाउंड आपके पास आए, और आपने किस कानून के तहत अवाम की लूटी हुई दौलत जो मुकदमा आपने पेश किया, जाके उसी शख्स जिसके इसी क्राइम्स एजेंसी ने पैसे पकड़े थे, आपने उसी के अकाउंट में जमा करवा दिए। क्या आप उस जुर्म में हिस्सेदार नहीं है? कमाल हो गई है। अदालत कुछ भी कहे, आप 290 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में लाके मुजरिमों को दे दें, लेकिन आप मासूम। भाई बस कर दे, अब तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पैमाना छलक जाएगा, बहुत ज्यादती हो रही है आप लोगों के साथ। भाई भट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने मलिका बुखारी साहिबा की गवर्नमेंट से आज तक कभी ये नहीं पूछा, भट्टी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताता है तहफ़ कहाँ आए, किधर गए, तनख्वाह किधर गई, ये जो 50% पे करके छुपा के बैठे हुए हैं तहफ़ को और उसकी तलाशी नहीं दे रहे, आपने कभी नहीं पूछा? आज पूछे इनसे, डायरेक्ट सवाल करें, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं, घबराना नहीं आपने। पूछे सवाल पूछे यार, आप सवाल पूछे, मजे की बात छोड़े, आप सवाल पूछे। नहीं, एक मजे की बात कर, एक प्लीज मजे की बात करने दें। मजे की बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब के दौर में पूछा गया तो उन्होंने खत वही खत इन्होंने यूज किया है पीटीआई ने, भाई वही खत यूज किया। वही खत, अल्लाह माफ करे, वही खत जो था ना कि ये नेशनल कौमी मफाद में और हमारे जो बाहर के दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे इससे, वही खत इमरान खान ने किया है।
तो इमरान खान साहब को पूरी तोशाखाना में तलाशी देनी चाहिए और पूरा बताना चाहिए। इमरान खान साहब तो इसके हक में थे। और मलाइका साहबा से पूछना, एक ये सवाल पूछना है कि क्यों नहीं पूरी तलाशी दे रहे। दूसरा सवाल ये पूछना है उनसे कि एसेट रिकवरी यूनिट जब से बना है कितना खर्चा हुआ, क्या किया है आके बताइएगा, और रिकवर क्या किया है, दौरे किए और क्या हासिल वसूल किया, क्या हासिल वसूल किया। और आखिरी अजहर जवेद साहब अगर सुन रहे हो तो प्लीज ये बताइएगा फिर कंफर्म करके कि एसेट रिकवरी यूनिट नैब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस के पीछे थी कि नहीं थी। ये लेकिन ये जवाब जरूर दे देंगे, लेकिन पॉइंट ये है भट्टी साहब और मलिका बुखारी साहिबा, पॉइंट ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट पीछे ना भी थी, लेकिन इस गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि जो शरीफ फैमिली ने जायदादें यूएई और लंदन के अंदर बनाई हुई है, इनके जो अकाउंट्स हैं ये मुजरिमाना मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर गया है। वो सारा जो मुद्दा था प्राइम मिनिस्टर का वो आज गलत साबित हुआ है। पॉइंट ये हो रहा है, इन्होंने नहीं असिस्टेंस दी होगी, इन्होंने हुकूमत केस नहीं किया होगा, एसेट रिकवरी यूनिट नहीं गई होगी उनके खिलाफ, लेकिन ये केस ये साबित कर रहा है कि इनकी जितने 20 साल के मामला थे ये तो मासूम है। इन्होंने नून लीग वालों ने तो मुसद्दिक साहब की पार्टी ने कभी करप्शन ही नहीं की, और मेरा दिल रो रहा है, टूट रहा है ये बात कहते हुए कि मैंने साबित किया हुआ इधर इमरान खान साहब के पीछे लग लग के प्रोग्रामों के अंदर कि नहीं ये करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की है। लेकिन अब इसी तरह इसी पैराए में जवाब दें मलिका बुखारी साहिबा, ये क्या आप लोग आगे से आर्गुमेंट दे रहे हैं जी हमने 50% दे के तोहफे ले लिए। किसने राइट दिया आपको कि पाकिस्तानी कौम के तोहफे 50% पे आप लें? आपने लेने पहले बात तो डिक्लेयर करें, ओपन हो सकता है आम पाकिस्तानी शहर भी वो तोहफे अवेल कर सके। ये प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट के लोगों का प्रेरोगेटिव और उनके मिलने वालों का क्यों है, और 100% पे क्यों नहीं लिए हुए तोहफे आपने? जवाब दें इसका। देखिए कामरान, पहली बात तो है क्योंकि हम इस वक्त करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें और आप एक केस ये करप्शन है कि 100% के बजाय 50% पे प्राइम मिनिस्टर के एक्सेस से तोशे खाने से प्रेसिडेंट गए उनकी नाक के नीचे, ये करप्शन है, ये करप्शन है हमारे नजदीक। जी जी मैं जवाब देती हूँ आपको, मैं आपको जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये है कि एक केस के छोटे दायरे में रहकर जो इनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान की अदालत में प्रूव भी हुए हैं वो ख़त्म नहीं होते आपके टॉक शो के आधे घंटे के शो के अंदर। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होते। हमने तो खुद अदालत के फैसले को मैंने अनाउंस किया था यहाँ पे कि नवाज शरीफ नाहल करार हो गए और मैंने बड़ी खुशी अनाउंस किया था इसको छोड़े आप तो शाखला भी आए ना यार, नवाज शरीफ को छोड़ दे आप। आर यू रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ राइट नाउ? आर यू रिप्रेजेंटिंग इमरान खान साहब? आर यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ ना? मुझे सवाल का जवाब तोशा खाना का दें। 100% पे क्यों नहीं गिफ्ट लिया आपने? क्यों शहबाज गिल साहब ने कहा 50%? मैं बता रही हूं, तोशा खाना पे आ रही हूं। नहीं आए ना, जल्दी आए ना प्लीज, टाइम नहीं होता। आप आई भी तो लेट है ना, जल्दी आ जाओ। फैक्ट आई पैनल रिपोर्ट है जो कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है अरबों डॉलर्स की डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री तक। इससे कोई भी अपना मुंह नहीं फेर सकता कि डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान जैसे ममालिक से इन जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की आवाम के पैसे को चोरी कर कर लॉन्डर कर कर बाहर भेजा। हमारा पहले मौक़िफ़ ये था, आज भी यही मौक़िफ़ है। और इस केस किस किस को गए हुए लिस्ट कब जारी हो रही है? 50% पे आप लोगों को किसने राइट दिया पाकिस्तानी कौम के तोहफों को बेचने का? ये बताएं मुझे आप। जी आप सुन लीजिए। देखिए जो तोशा खाना रेफरेंस केस है उसके अंदर डिस्कशन ये हो रही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की कुछ शिकें हैं जिसके अंदर ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के जिम्मे में आते हैं। अब वो केस ये न्यूक्लियर के तोहफे भाई आप क्लासिफाइड किस तरह आप तोहफा देने वाले का नाम ना बताएं ना, आप बताएं तोहफा किसने लिया है? मुकम्मल करूंगी अपना जवाब, आप सुन नहीं रहे। जी जी आप सुन नहीं रहे ना, मैं मुकम्मल करी, मैं उसके पर आ रही हूँ। तो वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और केस ज़ेरे इल्तवा है। मेरी ये राय है कि हमें उस केस को दोबारा उसको रिकंसिडर करना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मेरा आपसे एक सवाल है, आपका एक दायरा है साफ चली, मेरा सवाल तो ले लें मलिका साहिबा। ये आप लोगों के तो बाएं हाथ की गेम है आपके लॉ डिपार्टमेंट की, जिसको आप भी असिस्ट करती हैं कि एक ऑर्डिनेंस ला के नवाज शरीफ के दौर की ये आखिरी गंदी बाकियात को भी उठा के बाहर फेंके कि ये पाकिस्तान की आवाम का राइट है कि वो जाने के तोहफे किसने लिए। नंबर 1 ये कोई इशू नहीं है जो आपने बनाया हुआ है क्योंकि आप छुपाना चाह रहे हैं। नंबर 2 शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये 15% पे लेते थे मुसद्दिक मलिक साहब, हमने 50। आपको किसने राइट दिया कि पाकिस्तानी कौम का जो तोहफा मिला स्टेट को वो आप 50% पे बांटते फिरें? आपने 100% पे क्यों नहीं लिया? इसका जवाब दें मुझे। 50% करप्शन क्यों किया आपने? अलेजेड तोशा खाना मैं बताती हूँ। देखिए तोशा खाना में जो गिफ्ट रिसीव होते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के मुताबिक प्रॉपर्टी जो है या कोई गिफ्ट जो रिसीव होते हैं ये वो आगे नवाज शरीफ दौर में नहीं या उनको खुद
ये रूल्स, पहली बात तो ये। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इन रूल्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सवाल छठी दफा कि आपको ये किसने राइट दिया जब गिल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि नाम तो आप बाद में बताएंगे, ये मौजूद ही नहीं, आप मौजूद को हम इधर उधर ना करें। क्या कहते हैं कि 50% पे आप पाकिस्तानी स्टेट के गिफ्ट होती है, गिफ्ट, तो ये कानून चेंज करें भाई उसको, ये तो गलत है। आपने इनके दौर के इतने गलत कानून चेंज किए हैं, आप ये चेंज करें, ये कानून ये चेंज करें। आप 100% के बजाय 50% क्यों ले रहे हैं? कर सकते हैं। मैं एक ब्रेक लेकर अजहर जावेद साहब से पूछूंगा कि लंदन में बेसिकली ये केस का मसला क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से था या नहीं था, लेकिन हालांकि रिगार्डलेस ऑफ दैट को फर्क नहीं पड़ता, ये इनको क्लीन चिट आज मिली है, जो कि मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है। सेटबैक, एक ब्रेक लूंगा। बरतानवी अदालत का एग्जैक्ट फैसला मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी कल या परसों तक आ जाएगा। लेकिन जिस तरह रिपोर्ट हुआ है बरतानिया से, ये केस मुबैना तौर पर रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेटबैक है इमरान खान साहब के एहतसाब के बयानिए को अगेंस्ट शरीफ फैमिली। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। खबर की दुनिया।